हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनुराग क्लासेस में। जैसे कि आपको पता मास्टर इंजीनियरिंग का पूरा सॉल्यूशन कर रहे हैं। हमारा चैप्टर चल रहा था अंग्रेजी वर्णमाला। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला हमारी एक्सरसाइज भी 1.3 चल रही थी, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 35 तक कंप्लीट कर चुके हैं। काफ़ी क्वेश्चन है। ठीक है, एक ही चैप्टर में 3 एक्सरसाइज हैं। ठीक है, 1.3 एक्सरसाइज में 112 क्वेश्चन है। ठीक है, तो टाइम तो लगेगा ही। आप भी सोच रहे हो कितना टाइम लगेगा, क्योंकि ये शायद 10वीं क्लास है, इसलिए 3 या 4 क्लास और आएंगे अभी वर्णमाला की। पर ये गारंटी मैं देता हूँ, इसके बाद आपको किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना, ये जो मैं अब करा रहा हूँ, 90% से ज़्यादा स्टूडेंट गलत करके आते हैं। मैं आपसे कहूँगा बस इस बुक से जितनी प्रैक्टिस हो सके वो ही कर लो, वही क्वेश्चन काफ़ी हैं, वरना ये क्वेश्चन आपसे गलत ही होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 से 60 तक। ठीक है, आज हम इस वीडियो में करेंगे 36 से 49 तक, अगली वीडियो में हम 50 से 60 तक कर लेंगे। तो 36 से 60 तक आपको क्या करना है, इसने क्वेश्चन में बोला है निम्नलिखित प्रश्नों में से एक शब्द दिया गया है। एक शब्द कौन सा दिया है, ये वाला शब्द। ठीक है, इन शब्दों के अक्षरों से अंग्रेजी के कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। सार्थक शब्द मतलब जिनका कोई अर्थ निकलता हो। ठीक है, जबकि प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर केवल एक बार प्रयोग करना है। इसका कहने का मतलब है कोई सार्थक शब्द बनाओ और इन अक्षरों में सब एक एक बार ही प्रयोग हो, कोई भी अक्षर दोबारा प्रयोग ना हो। तो हम शुरू करते हैं। ठीक है, अब हम ये 4 अक्षर हैं। कौन से 4 अक्षर हैं, ASTE। इसका कहने का मतलब इनसे कोई सार्थक शब्द बनाओ। ठीक है, जिसका कोई अर्थ निकलता हो। अब हम इनका प्रयोग करके क्या क्या बना सकते हैं, आप अपने दिमाग में सोचोगे। ठीक है, क्योंकि इतनी आसानी से क्वेश्चन होते नहीं है, काफ़ी दिमाग लगाना पड़ता है, ग्रामर की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आप बनाओगे तो इससे एक तो बन जाएगा ई, पहले लेंगे, फिर उसके बाद ए लेंगे, फिर उसके बाद एस लेंगे, फिर टी लेंगे। ठीक है, इसका मतलब होता है पूर्व। ठीक है, आप इसे तो सभी जानते होगे। एक तो हमारा ये बन गया। ठीक है, एक बन गया ये, और दूसरा हमारा क्या बन जाएगा, दूसरा बनेगा SATE। ठीक है, सेट इसका मतलब होता है, हिंदी में अर्थ होता है इसका संतुष्ट करना। संतुष्ट करना या शांत करना। ठीक है, संतुष्ट करना या शांत करना, संतुष्ट करना या शांत करना। ठीक है, दो तो हमारे ये बन गए। अब देखो कोई तीसरा बन सकता है क्या, अगर हम डायरेक्ट बना दें ASTE, ये जो शब्द लिख रहा है इसका कोई अर्थ होता है, इसका कोई अर्थ ही नहीं होता। ठीक है, अब ESTA, इसका कोई अर्थ होता है, इसका कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए हमारे कितने शब्द बनेंगे, 2 ही हमारे शब्द बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो मैं आपसे कहूँगा इस बुक से प्रैक्टिस कर लो ऐसे क्वेश्चन की, क्योंकि आप ज़्यादातर स्टूडेंट गलत कर देते, कहाँ तक मैंने याद रखोगे। ठीक है, इसलिए इस बुक से प्रैक्टिस कर लो। 112 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं। ठीक है, इतनी प्रैक्टिस करोगे यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, इन 4 अक्षरों को लेकर, ठीक है, लैंग्वेज वही रहेगी। उसने बोल दिया क्वेश्चन नंबर 36 से 60 तक वही लैंग्वेज, उसके अनुसार ही आपको चलना है। ठीक है, ACRS। ठीक है, ACRS, इन 4 अक्षरों से कोई सार्थक शब्द बनाओ जिसका कोई अर्थ निकलता हो। ठीक है, कितने बना सकते हो, उसने कहा कितने बना सकते हो, और वो आंसर में बताना है आपको। तो आप क्या करोगे, अगर इन्हें में डायरेक्ट इसका कोई मतलब होता है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं होता। ठीक है, अगर मैं पहले C लिखूं, RSA, क्या इसका कोई मीनिंग निकल रहा है, नहीं निकल रहा ना, तो ये तो बनेगा नहीं। अगर मैं ऐसे लिखूं CARS, हाँ ये तो निकल रहा है, कार्ड्स। ठीक है, इसको तो हम जानते हैं क्या होता है। ठीक है, तो एक हमारा ऐसा शब्द बना है जिसका कोई अर्थ निकलता है। ठीक है, तो कितने शब्द बन सकते हैं, एक, ओनली एक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और बना कर देखो कोई बनेगा नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, ADEL, इन 4 अक्षरों का प्रयोग करके, इन 4 अक्षरों का प्रयोग करके कोई शब्द बनाओ जिसका अर्थ निकलता हो। ठीक है, कितने बना सकते हो, तो कितने बना, एक तो आप बनाओगे, कौन सा बना दोगे, एक इससे बन जाएगा, एक DEAL, क्या होता है, डील।
कहीं आपने सुना होगा कितने रुपए की डील होगी, ठीक है। डील मतलब होता है सौदा, ठीक है। एक मीनिंग तो ये निकल गया, क्या होता है सौदा। अब एक बन जाएगा इससे, अब हम इसे पहले इसको लगाएं, AELD। क्या इसका कोई मीनिंग निकल रहा? नहीं निकल रहा ना, ठीक है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा। अब हमने देखा पहले L लगाएं, फिर उसके बाद E लगाएं, फिर A लगाएं, फिर उसके बाद D लगाएं, ठीक है। ये क्या हो गया? लेड, ठीक है। इसका अर्थ होता है शीशा, या इसे बोलें तो नेतृत्व करना, ठीक है, या किसी चीज़ का संचालन करना, ठीक है। कई सारे मीनिंग होते हैं हिंदी में, ठीक है इसके। तो दो तो हमारे यही बन गए, ठीक है, और तीसरा बनाओगे तो कोई बनेगा नहीं, ठीक है। हमने यहाँ बना के देखा, ये भी नहीं बना था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 ये है, इन 4 अक्षरों को लेना है, ADE और R को, ठीक है। इनसे बनाना है, ठीक है। आप क्या बनाओगे, एक तो इससे डायरेक्ट दिखला रीड बन जाएगा, ठीक है, READ। इसका मीनिंग होता है पढ़ना, ठीक है। क्या होता है? पढ़ना। और आप क्या करोगे, एक DEAR, ठीक है, डियर। इसका क्या होता है? प्रिय। आपने ये तो कई बार यूज भी करते हो, आप कमेंट में बोलते हो, ठीक है, डियर गुरुजी जैसे। और आप एक इससे लिखोगे DARE, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है पता है? इसका मीनिंग होता है हिम्मत। हिंदी में मीनिंग इसका सर्च करोगे तो वो क्या होता है? हिम्मत होता है इसका, ठीक है। 3 तो हमारे ये बन गए, और देखो चौथा बन सकता है क्या? चौथा बन सकता है, ठीक है। एक बनेगा इससे EARD, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कान की ललक, ठीक है। कान में जो होती है, अब मैं लाइव तो होनी जो आपको बताया था, ठीक है, कान की ललक जो होती है इसको बोलते हैं ईयर्ड, ठीक है। तो कितने? 4 बन गए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ई हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा, 3 से अधिक, क्योंकि 4 बन रहे हैं ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, AERT, ठीक है। इन अक्षरों का प्रयोग करके कोई सार्थक शब्द बनाओ, ठीक है। तो इनका अक्षरों का प्रयोग करके जब हम बनाएंगे, पहले ए लिखो, ठीक है, ए लिखेंगे, फिर टी लिखेंगे, RE। क्या इसका कोई मीनिंग निकलता है? ये तो पता नहीं क्या बनी है, ठीक है, ये तो मीनिंग निकलेगा नहीं इसका, ठीक है। बात को हम पहले R रखेंगे, फिर ए रखेंगे, फिर टी रखेंगे, फिर ई रखेंगे, ठीक है। हाँ, इसका मीनिंग निकल गया, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है? रेट। रेट क्या बोलते हैं इसे? मूल्य या दर बोल सकते हैं, ठीक है। कितनी रेट, मैथ में इसका कई जगह प्रयोग किया जाता है, रेट, ठीक है। एक तो ये निकल गया मीनिंग, और एक हम निकालेंगे TARE, ठीक है, टेयर। इसका मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है फटना, ठीक है। क्या होता है इसका मीनिंग? फटना। जैसा आप किसी से बोलोगे, जैसे किसी पे ज़्यादा पैसा हो जाता है तो उससे आप बोलते हो कितना फटे जा रहा है, ठीक है, कितना फटे जा रहा है, इसका मीनिंग होता है फटना। अरे एक बन जाएगा इससे TEAR, टेयर। इसका मीनिंग होता है आंसू, हिंदी में बोलते हैं इसको आंसू, ठीक है। और बनाओ कोई बन रहा हो तो, ठीक है, और कोई नहीं बनेगा, 3 ही बनेंगे इससे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और दोस्तों के साथ शेयर करना, और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में बोला इसने, इन 4 अक्षरों का प्रयोग करके कितने सार्थक शब्द बना सकते हो आप, ठीक है। कौन कौन से? AIP और R का प्रयोग करके, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे, अगर मैं लिखूँ A, फिर लिखूँ P, फिर RI, ये क्या बना? इसका मीनिंग आप जानते हो? आप बोलोगे इसका मीनिंग हम जानते नहीं, पता नहीं क्या बन गई, मैं भी नहीं जानता, ठीक है। अब क्या बनेगा इसके बाद? उसके बाद कुछ बन सकता है, अगर मैं P पहले लूँ, R लूँ, फिर I लूँ, फिर A लूँ,
इसके बाद इसका भी कोई मीनिंग नहीं बना, ठीक है। तो फिर अगर पहले पी लूँ, फिर ए लूँ, फिर आई, फिर आर, ठीक है, क्या बन गया? पेयर। पेयर माने तो हाँ मीनिंग मिल गया। पेयर माने क्या होता है? जोड़ा। पेयर माने जोड़ा होता है। अंग्रेजी वर्णमाला में इसका 1.2 एक्सरसाइज में प्रयोग होगा पेयर, ठीक है। पेयर माने होता है जोड़ा, कितने जोड़े बन सकते हैं, ठीक है। तो पेयर और कोई बन सकता है इसका, और कोई नहीं बन रहा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42। इन 4 अक्षरों का प्रयोग करना है, डी, ई, आई और बी का, ठीक है। सार्थक शब्द बनाओ, कितने बना सकते हो? कितने बना सकते हो? डी, बी, ई, आई। जो कुछ बना, कुछ भी नहीं बना ये तो, ठीक है, ये तो गलत कर देंगे। अब क्या बनाएं? बी, ई, डी, आई। ये भी कुछ नहीं होता, ठीक है, इसका मैं मीनिंग ही नहीं जानता। आगे देखेंगे, डी, आई, फिर बी, फिर ई, डाइव। इसका मीनिंग तो हाँ जानते हैं, ठीक है, इसका मीनिंग तो हमको पता है क्या होता है। इसका हिंदी मीनिंग होता है डुबकी लगाना या गोता लगाना, ठीक है। डुबकी लगाना, डुबकी लगाना या गोता लगाना, ठीक है। तो एक यही ऐसा बन रहा है जिसका हम अर्थ जानते हैं और किसी का हम अर्थ नहीं जानते। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, इन 4 अक्षरों का प्रयोग करना है, ई का, डी, एस और यू, ठीक है। इन 4 अक्षरों का प्रयोग करके क्या बना सकते हैं हम देखेंगे। पहले डी लिखूं, फिर क्या लिखूं? ओ लिखूं, फिर उसके बाद एस लिखूं। नहीं, वो तो है ही नहीं इसमें, ठीक है, तो ये तो गड़बड़ हो रही है, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। इन 4 अक्षरों को लेना, तो पहले ई लिखूं, ठीक है, फिर क्या लिखूं? डी लिखूं, फिर यू, फिर एस। क्या जो कोई शब्द बना जिसका हम अर्थ जानते हैं? नहीं बना, तो इसे काट देंगे, ठीक है। अब मैं लिखूं डी, यू, ई, एस, ठीक है, ड्यूज। तो इसका अर्थ हाँ हम मीनिंग जानते हैं, इसका होता है दे राशि, ठीक है, दे राशि। इसका हिंदी मीनिंग होता है दे राशि, ठीक है। एक ये बन गया, एक इससे बन जाएगा यू एस ई डी, यूज्ड, ठीक है। इसका तो आप जानते हो, उपयोग करना, ठीक है, किसी चीज़ का यूज करना, यूज्ड, ठीक है, उपयोग करना, किसी चीज़ का उपयोग करना, ठीक है, यूज्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसके कितने बन जाएंगे? 2 बन रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 44 है, ई एस डी ओ, ठीक है, ई एस डी ओ। इन 4 अक्षरों का प्रयोग करके कितने सार्थक शब्द बना सकते हैं? तो अब बनाओ इनको प्रयोग करके। एक तो डी ओ एस ई, डोज बन गई, हाँ ये तो आप जानती हो, ठीक है। जैसे किसी मेडिकल पे कहीं जाते हो आप, तो बोलता इतनी डोज लेनी है, ठीक है। डोज माने होता है खुराक, ठीक है, डोज माने क्या होता है? खुराक, ठीक है, खुराक। एक तो ये बन गया, एक क्या बन जाएगा इसके? एक बन जाएगा इसका डज। आप इसका तो कई जगह प्रयोग किया होगा, डी ओ ई एस, ठीक है, डज। इसका तो आप कई जगह प्रयोग करे हो, हाई स्कूल, इंटर, 8वीं 7वीं सब में प्रयोग करते हो, ठीक है, डज बन जाएगा इसका। और कोई बन सकता है इसका? अगर इससे लिखूं एस ई डी ओ, ठीक है, बन जाएगा। इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है, ठीक है। अब लिखूं पहले ओ डी ई एस, ये भी नहीं मीनिंग, ठीक है। इस 2 ही बनेंगे, ठीक है। हमारे ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो मैं आपसे कहता हूँ बस इनसे ही प्रैक्टिस कर लो, और आपको कोई ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यही क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, 112 में से एक तो मिल ही जाएगा, इतना तो हो ही सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, इनका प्रयोग करना है, ई आई एन डी, ठीक है, ई आई एन डी। इसका प्रयोग करेंगे तो हम क्या बना सकते हैं? डायरेक्ट यहाँ पे देखें,
मैं लिखूं पहले आई, फिर ई लिखूं, फिर एन लिखूं, फिर उसके बाद क्या लिखूं, डी लिखूं, तो क्या कोई बना ये? इसका तो मैं मीनिंग ही नहीं जानता, तो ये तो बनेगा नहीं। ठीक है, अगर पहले डी लिखें, फिर एन लिखें, फिर ई लिखें, फिर आई लिखते हैं, ये भी कोई मीनिंग नहीं निकल रहा। पहले डी लिखते हैं, आई लिखते हैं, उसके बाद एन, फिर ई। हाँ, ये बन गया डाइन। ठीक है, क्या बन गया? डाइन। डाइन माने होता है रिवाज। ठीक है, जैसे रिवाज बोलते होगे, आपको पता होगा, या बोलें तो फैशन। ठीक है, फैशन, या और बोले तो इसको बोलते हैं तरीका। कैसा तरीका इसका, कैसा फैशन है। ठीक है, तो एक ही बन रहा है हमारा ओनली, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में है ये, इनका प्रयोग करना है इन चार अक्षरों का, ए, ई, डी, ओ और एम का। ठीक है, आप इनका प्रयोग करो। पहले डी लिखूं, फिर ई लिखूं, फिर ओ, एम, कुछ बनाइए। इसका मीनिंग मुझको नहीं पता। ठीक है, ये मैं काट दिया। और फिर क्या लिखूं, डी, ओ, ई, एम। ठीक है, इसका कोई मीनिंग नहीं पता, इसका मीनिंग। ठीक है, अब यहाँ देख के मुझे कुछ कुछ लगा, हाँ मीनिंग बन सकता है, तो मैंने डी लिखा, ओ लिखा, फिर एम लिख दिया, फिर उसके बाद ई लिख दिया। ठीक है, इसका मतलब होता है गुम्बद। डी ओ एम ई, डम, इसका मतलब होता है गुम्बद। डोम इसका मतलब होता है गुम्बद। ठीक है, इसका अर्थ हमको मिल गया। उसके बाद देखते हैं कोई और बन सकता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम कोई और बन सकता है। उसके बाद देखेंगे हम एम ओ डी ई। ठीक है, मोड। सॉरी दोस्तों, गलती होगी पीछे। ठीक है, थोड़ी सी गलती होगी। इसका मोड का मतलब होता है, वो मोड का मतलब होता है तरीका, रिवाज और ये फैशन। ठीक है, तो दोस्तों उसके लिए सॉरी, थोड़ी सी गलती हो गई थी। तो हम पिछले क्वेश्चन में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 में। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 2 बनेंगे इसके। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पीछे हम चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 में मैं आपको बता देता हूँ। 45 में कौन सा बना था हमारा? 45 में बना था हमारा डाइन। ठीक है, DINE। डाइन का मीनिंग पता है क्या होता है? डाइन का मीनिंग होता है यार भोजन करना। ठीक है, भोजन करना। उसके लिए सॉरी हो जाता है कभी कभी। ठीक, काफ़ी क्वेश्चन है इसलिए दिमाग थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। भोजन करना, या फिर बोल सकते हैं खाना खिलाना। ठीक है, खाना खिलाना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? EITD। ठीक है, इन चार अक्षरों को लेकर कोई सार्थक शब्द बना सकते हो। कितने बना सकते हो? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, एक तो बन सकता है इससे। कौन सा बन सकता है? ये तो हम पहले क्वेश्चन भी आ चुका है। ठीक है, ये तो पीछे भी क्वेश्चन आ चुका है। तो इससे एक तो हमारा क्या बना था? एडिट बना था। एक तो एडिट बना था। ठीक है, इसका तो आप जानते हो संपादित करना। ठीक है, एक डाइट बना था। ये क्वेश्चन पहले रिपीट हो गया। ठीक है, पहली क्लास जो ली थी उसमें भी आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, डाइट मतलब आप जानते हो आहार होता है। ठीक है, एक टाइड होता है, टाइड TIED, टाइड होता है ज्वार। ठीक है, ज्वार या धारा जो होती है, धारा प्रवाहित। ठीक है, ज्वार। और एक होता है, एक ये डाइट होता है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे, DITE। ठीक है, कितने बन सकते हैं? 1 2 3 4। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ई हमारा करेक्ट हो जाएगा, 3 से अधिक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 ये है, क्वेश्चन नंबर 48 क्या है? इन चार अक्षरों का प्रयोग करना। ई का, ई किस किस का प्रयोग करना? ई का, ये क्या हो गया इसमें? कैसे हो गया इसमें? ये रुक गई।
ठीक है दोस्तों, पता नहीं ये क्या हो गया इसमें, अभी रुक गई है यहाँ पे। बे यार क्या हो गया इसमें, ये हैंग हो गया क्या? हेलो, हाँ दोस्तों अब आ जाएंगे। इसमें पता नहीं क्या हो गया था स्क्रीन में, पता नहीं चल ही नहीं रही थी। ठीक है, तो इन 4 अक्षरों को लेना था, ई को, एल को और आर को और यू को। ठीक है, ई एल आर यू। अब इनको 4 अक्षरों को लेकर बनाना था, कौन से कितने सार्थक शब्द बना सकते हो आप। तो एक तो इससे क्या बन जाएगा, एक तो हमको साफ दिख रहा होगा आर यू एल ई। ठीक है, रूल इसका मतलब होता है नियम। ठीक है, एक तो ये साफ बन गया, साफ दिख रहा था हमें। एक बना ल्यूर, ठीक है, एल यू आर ई, इसका मतलब होता है चारा। ठीक है, चारा। आप और कोई बनाना, और कोई बनेगा नहीं। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 2 ही बनेंगे। ये थोड़ी देर के लिए 1-2 मिनट आपका बेस्ट हुआ है, स्क्रीन में पता नहीं क्या हो गया था। ये थोड़ा ऐसे ही चल रहा है ना, क्योंकि मेरे पास भी इतनी सुविधा नहीं है वीडियो बनाने के लिए, बस ऐसे ही काम चला रहा हूँ, इसलिए होता रहता है ये। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसने बोला है इन 4 अक्षरों का प्रयोग करके ई एल एस और ओ का, ठीक है, कितने सार्थक शब्द बना सकते हो। तो हमने देखा कितने बन सकते, एक तो एल लिखूँ पहले, उसके बाद ओ एस ई, एक तो ये बन जाएगा। ठीक है, इसका अर्थ होता है खोना या गंवाना। ठीक है, ध्यान रखें, खोना या गंवाना। दूसरा बन जाएगा इससे एस, उसके बाद लिखेंगे ओ, फिर क्या लिखें एल ई। ठीक है, इसका अर्थ भी होता है पैर का तलुआ बोल सकते हैं। ठीक है, या एकमात्र बोल सकते हैं, एकमात्र होता है पैर का तलुआ, या अकेला बोल सकते हैं। ठीक है, अब एक बन जाएगा इसका एस एल ओ ई। ठीक है, स्लो, इसका मतलब होता है झरभरे का फल। झरभरे का फल मतलब होता है एक जो होता है ना, ये एक प्रकार का जंगली बेर होता है। ठीक है, झरभरे का फल जो होता है, इसे एक प्रकार का जंगली बेर होता है। ठीक है, एक बन जाएगा ओ एल ई एस। ठीक है, तो कितने बन गए, 1 2 3 4। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ई हमारा करेक्ट हो जाएगा, 3 से अधिक। तो दोस्तों आज के लिए इतने काफ़ी है। कल हम क्वेश्चन नंबर 50 से 60 तक कंप्लीट कर लेंगे, और 3 या 4 दिन में इसको वर्णमाला को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।